जी मोहतरमा ताहिरा औरंगजेब साहिबा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी और पाकिस्तान के अवाम की जानिब से दहशतगर्द रियासत इसराइल की बरादर हमारे हमसाया मुसलमान मुल्क ईरान पर बिला जवाज़ हमले की भरपूर मज़म्मत करती हूँ और वहाँ पर उन्होंने जो तमाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए एक तरफा हमला किया, जिसमें फ़ौजी सिपह सलार, साइंसदान और आम ईरानी शहरियों को शहीद किया गया, उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं कि जिन अल्फाज में उनकी मज़म्मत की जाए। हम उन मुतासरा ख़ानदानों के साथ हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हैं और हम उनके साथ खड़े हैं, ईरान के साथ, ईरान के अवाम के साथ, ईरान की हुकूमत के साथ, और आखिरी वक्त तक उनके लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अगर फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए तो ये फसाद ख़त्म हो सकते हैं। हम फ़लस्तीनी, कश्मीरी, ईरानी भाइयों बहनों के साथ हैं और उनके साथ आखिर तक रहेंगे। जनाब चेयरमैन, अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर ये दूसरा बजट 2025-26 पेश किया और इसके लिए मैं अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मोहम्मद वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को ख़ास तौर पर मुबारकबाद पेश करती हूँ, जिन्होंने अवाम और तनख्वाहदार तबके का बहुत ख्याल रखा। उनको रिलीफ देने के लिए ना सिर्फ टैक्स में रिलीफ दी बल्कि उनकी तनख्वाहों में 10% इजाफा भी किया, जबकि हम IMF के साथ मिलकर ये बजट बना रहे थे और ये बहुत मुश्किल भी था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वफाक में और CM पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो रिलीफ पंजाब के अवाम को और वफाक में पाकिस्तान के अवाम को दिया, ये भी नामुमकिन था, लेकिन उन्होंने माशियत को मुस्तहकम और आवाम की बेहतरी के लिए अवामी खिदमत के तौर पर ये बजट पेश किया। IMF प्रोग्राम में रहते हुए तनख्वाहों में 10% इजाफा और पेंशन में 7% इजाफा, ये बहुत कमाल की बात है। इस पर हम वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया भी अदा करते हैं, जिन्होंने ज़ाती दिलचस्पी से ये काम सर अंजाम दिया, और वज़ीर ख़जाना जनाब सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उनकी तमाम टीम का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इन कड़े हालात में ये बजट बनाया और पाकिस्तान की तमाम अवाम की मुश्किलात को सामने रखा। आज हमारे वज़ीर ख़जाना पर वो लोग तनकीद कर रहे हैं जिनका 4 साल तक कोई वज़ीर ख़जाना नहीं था, वो रेंटा वज़ीर की पॉलिसी पर काम कर रहे थे। जनाब चेयरमैन, महंगाई आम आदमी की मुश्किलात है और ये हम वज़ीर आज़म साहब भी जानते हैं बखूबी। इस बजट पर बहस करने इन हालात को मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के किनारे पर था। आज जहाँ ईवान में बड़ी बड़ी बातें करने वाले भूल गए हैं कि उनकी वजह से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के किनारे पर पहुँचा, यही वो लोग थे जिन्होंने IMF के साथ किया हुआ अपना वादा तोड़ा, उसकी खिलाफ वर्जी की और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के ख़तरे में डाला। यही वो लोग थे जिनके लीडर टेलीफोन पर बात करते पकड़े गए, IMF प्रोग्राम बहाल ना होने दिया जाए, पाकिस्तान की मदद ना की जाए। और यही बात हो जिस तरह हिंदुस्तान कह रहा था IMF से कि पाकिस्तान की माशी मदद बंद करें, इसी तरह PTI ने भी यही काम किया कि उनका और भारत का एजेंडा उस वक्त एक था कि पाकिस्तान को IMF की ग्रांट ना मिले। ईरान पर इसराइल के हमले की PTI के बानी ने अभी तक ज़ाती तौर पर मज़म्मत नहीं की। इसराइल ने उनके हक़ में बयान दिए थे, ये उनकी मज़म्मत कैसे करेंगे? जिन ममालिक से फॉरेन फंडिंग लेते हैं उनकी मज़म्मत नहीं की जाती। मुल्क और अवाम को डिफ़ॉल्ट के किनारे पर आज डिफ़ॉल्ट की बातें करते हैं। इन्हें चाहिए कि अल्लाह ताला के फजल करम से शुक्र अदा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ाती कोशिशों से IMF के साथ मुआहदा हुआ और पाकिस्तान श्रीलंका बनने से बच गया और डिफ़ॉल्ट से वापस आया। अल्लाह ताला के करम से शहबाज शरीफ साहब दिन रात काम कर रहे हैं और जो खसारा 40% तक महंगाई का था उसको सिंगल डिजिट में 4.6% पर लेके आए। एक साल में बिजली की कीमतों में 31% कमी की। अभी हाल में
₹7.41 और ₹7.61 घरेलू और कमर्शियल सार्फिन की बिजली की कमी की गई, जिससे सनत को भी फ़ायदा पहुंचा और घरेलू सार्फिन को भी। पॉलिसी रेट जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमारे कायद के दौर में 6.5% था, उसे पीटीआई 22% पर लेके गई और फिर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उसको 11% पर लेकर आए, जिससे सनत, कारोबार और बरामदात को फ़ायदा हुआ। पीटीआई ने अपने इक़्तिदार में 25,000 अरब का कर्ज लेकर पाकिस्तान को कर्ज की दलदल में धंसाया। 13 साल में खैबर पख्तूनख्वा का कबाड़ा किया। इन 350 डैमों का बताएं जो उन्होंने तामीर करने थे। उन अरबों डॉलर्स का बताएं जो आपने IMF और दीगर मुल्कों के मुंह पर मारने थे। उन 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों का बताया करें जिसके सुहाने ख्वाब अवाम को दिखाकर झूठ बोला गया। ये बजट भारत की तरफ से मुसल्लत करदा बिला जवाब जंग में पाकिस्तान की अजीम कामयाबी के बाद आने वाला पहला बजट है। इसके लिए हम जनाब फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिफ मुनीर साहब के भी ख़ास तौर पर सलाम अकीदत पेश करती हैं और पाकिस्तान में जितनी यहाँ इन बेंचेस पे अपोजिशन गवर्नमेंट में सियासी जमातें बैठी हैं जिन्होंने इत्तेहाद करके इस वक्त पाकिस्तान को हिंदुस्तान के जंगल से 10 मिनट में उसकी खाक धूल चुटा दी और हिंदुस्तान को ये बताया कि पाकिस्तान में अगर सियासी जमातें, क़यादत और अवाम अपनी अफवाज पाकिस्तान की शाना बशाना खड़े हों तो पाकिस्तान किस तरह से दुश्मन के दांत खट्टे करता है। ज़राअत के हवाले से मैं बात करना ज़रूर चाहूँगी कि 18वीं तरमीम के बाद ज़राअत, हेल्थ और एजुकेशन का महकमा 18वीं तरमीम के बाद सूबों को चला जाता है। मुझे बड़ा दुख होता है जब यहाँ लोग खड़े होकर तालीम या ज़राअत या एजुकेशन पे बात करते हैं, क्योंकि ये तो सब सूबों में हर एक की हुकूमत है। वो अपने सूबों में अपनी तरजीहात के लिहाज से जो इक़दाम उठाना चाहे वो आज़ाद है। उसके बावजूद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने ज़राअत के शोबे में सूबाई हुकूमतों की मदद के लिए एक जामिया पॉलिसी और प्रोग्राम की मंजूरी दी है। आप सब सूबों में हुकूमत में हैं, जो चाहें करें। इस 18वीं तरमीम के बाद जिम्मेदारी आपकी है। इस पर वफाकी हुकूमत पर तनकीद करना आइन की खिलाफ वर्जी है और झूठ भी है। हमें चाहिए हम अपने अपने सूबे में तमाम वो अच्छे काम करें, कौम से सच बोलें, जिससे हुकूमत की जिम्मेदारी आप पर आती है। वफाकी बजट 2025-26 में शहबाज शरीफ साहब ने माशी इस्तेहकाम देने की भरपूर कोशिश की। सबसे बड़ी बात यह है कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की पॉलिसी बहुत अच्छी है। खसारों पर काबू पाने के लिए राइट साइजिंग और नजकारी से कौमी ख़जाने पर बोझ बने हुए अदारों से निजात हासिल होगी। वो बड़े फैसले थे जो आज तक किसी हुकूमत ने नहीं किए और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने किए, जिन्होंने तारीख़ी और ज़रूरतमंदाना फैसले के बाद मुल्क को कर्ज़ और अवाम को महंगाई से निजात मिलेगी। पाकिस्तान की हकीकी माशी आज़ादी का सफ़र है, जिसमें इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को फतह हासिल होगी। मैं तनकीद करने वालों से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप इक़्तिदार के दिनों में करप्शन की बजाय अवाम की खिदमत पर तवज्जो देते, आज ये दिन हम ना देखते। आपने खिदमत की बजाय करप्शन की, रिलीफ की बजाय महंगाई दी, मुल्क की माशी तरक्की की बजाय डिफ़ॉल्ट तक पहुँचाया। शोर मचाने से बेहतरी नहीं आती, तहम्मुल से मिल बैठने के साथ हुकूमत को मुस्बत तजावीज़ देने के साथ ये बेहतरी आएगी और मुल्क की बेहतरी होगी। अभी मेरी बहन कह रही थी कराची में पानी का बहुत बड़ा मसला है। मैं बड़ी हैरान होती हूँ जब मैं भी ये खबरें सुनती हूँ कि मसला बहुत है, फिर वहाँ टैंकर्स में पानी कहाँ से आता है। मुझे नहीं समझ आती, क्या कोई डायरेक्ट आसमान से कनेक्शन है कि टैंकर्स में पानी आ जाता है, घरों में सप्लाई हो जाता है, पैसे दे के टैंकर मिल जाता है। अगर पानी कराची में नहीं तो इसके लिए तो वो हल होना चाहिए, हर गरीब अमीर पानी इस्तेमाल कर सके। पानी इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में से एक ज़रूरत है। तो फिर ये इस लायामत के लिए सूबाई हुकूमत को भरपूर तवज्जो देनी चाहिए कि वहाँ पे पानी के जो आबी ज़खायर नहीं हैं, उसके लिए कौमी असम्बली में बात करने का ये मकसद है कि हम अपनी वज़ीर आज़म के हाथ मजबूत करें, जबकि इंडिया आबी जारियत करने की तरफ रवां दवां है। हमें तमाम डैम्स जो नए बनाना चाहते हैं मिल बैठकर मुत्तहिद होकर पाकिस्तान के अंदर साफ़ पानी और हर किस्म के पानी की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। हम एक दूसरे पे ब्लेम गेम ना करें, इल्ज़ाम तराशी ना करें। अब वो वक्त नहीं रहा।
हमें मिलकर बैठना है और अपने पाकिस्तान के मसाइल को, मैं पीटीआई से भी गुजारिश करूँगी, इनके पास मुस्बत तजावीज़ हों, अच्छी बातें हों, हम इनकी बातें सुनने को तैयार हैं, जब ये चाहें इनके साथ बैठने को तैयार हैं। ये हमें अच्छी तजावीज़ दें। इस बजट को अभी पास करने में कुछ दिन बाकी हैं, इनकी मुस्बत तजावीज़ से, अपनी इत्तेहादियों साथियों की मुस्बत तजावीज़ से इस बजट की हालत इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो जाएगी। अभी भी जो सोलर पर टैक्स था 16% से, वो कल इसहाक डार साहब ने फरमाया कि वो अब 10% हो गया है, इससे भी बेहतर हो सकता है। और मैं बिलावल भुट्टो साहब की भी तारीफ़ करना चाहूँगी, उन्होंने इस कड़े हालात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के कहने पे एक डेलीगेशन तश्कील दिया और तमाम ममालिक में वो डेलीगेशन लेके गए। उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा सफारती सतह पर बहुत कामयाबी और जवां मर्दी से लड़ा, जिस तरह उनके नाना फॉरेन मिनिस्टर थे। आज मुझे याद आ रहा था कि फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद वज़ीर ख़ारजा बने थे और उन्होंने पाकिस्तान की सफारतकारी बहुत कामयाबी से की थी। उसी कामयाबी की कड़ी बिलावल भुट्टो साहब हैं, जिन्होंने इस मुकदमे को बड़ी जवामर्दी से हर जगह जाके पाकिस्तान का केस बताया, मीडिया में, वहाँ की सियासी जमातों में, वहाँ की हुकूमतों को हम उनके भी बहुत मशकूर हैं और सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान का इमेज बढ़ाया और पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा किया। मैं इसी तरह चाहती हूँ कि हर जमात के लोग मिल बैठकर पाकिस्तान के वक़ार, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान के अमन, पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम, पाकिस्तान की अस्करी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े होकर कामयाबी की मंजिलें तय करें। हम अपने आने वाली नस्लों को एक मजबूत, पायदार, माशी तौर पर मुस्तहकम और एक खूबसूरत पाकिस्तान दे के जाएँ, जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा था, जिसका नज़रिया कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान को बनाते वक्त किया था। हम सब की दुआएं इस पाकिस्तान मुल्क के साथ हैं। पाकिस्तान है तो हमारी सियासत है, हम तमाम सियासी जमातें हैं इस हाउस के अंदर। अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम दायम रखे और इसे अमन का गहवारा बनाए, पाकिस्तान को महफूज, तरक्की, खुशहाली से हमकिनार करे और अपोजिशन को भी हदायत दे कि वो अपने सूबे में भी ऐसे मुस्बत इक़दाम करें। आमीन। आखिर में मेरा एक शेर है, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबका के खच पर। थैंक जी मोहतरम दावड़ कुंडी साहब।